हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। पिछली वीडियो के अंदर हमने डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ ली थी, लेकिन डाल्टन का जाते जाते एक ड्रॉबैक भी पढ़ लिया था, लिमिटेशन पढ़ ली थी कि क्या ये जो चार्जेस इसके अंदर प्रोड्यूस हुए थे वो क्यों हुए थे। हाँ, एक तो हमने देख ली थी, लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डाल्टन ने कहा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, आप उसको आगे काट नहीं सकते हो। तो ये जो मैटर आप देख रहे हो, इस ऐसी कौन सी चीज़ है इनके अंदर जो इनको डिफरेंट बना रही है कि ये एक मेटल है, ये एक स्टील का बना हुआ है, ये एक प्लास्टिक का कण है, ये वूल है, ये एक स्ट्रिप है। तो ऐसी क्या चीज़ है, ये पेपर है, तो ऐसी क्या चीज़ है, ये सारे के मैटर सारे मैटर जो हैं वो अलग है। ये एटम्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी होती है कि जिससे हम अलग अलग प्रकार के मैटर बना सकते हैं। एक तो सवाल ये था, और दूसरा ये वही कि क्या वाकई में ये जो एटम है वाकई में इनडिविजिबल है, क्या आगे हम उसको फर्दर काट नहीं सकते। और ये जाते जाते हमने चार्जेस वाला भी देख लिया था कि ये चार्ज क्यों इंड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है, इसका रीज़न कहाँ और क्या होगा, तो इसका उन्होंने निकाला था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। आगे साइंटिस्ट लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, साइंटिस्ट ने जाना कि ये जो चीज़ है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी भी आप देखते हो कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लास्टिक का है, ठीक है, और मेरे पास ये प्लास्टिक है, और ये देखो ये कॉपर की है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे से मूव करती है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मूव करती। चाहे ग्लास ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए। तो प्लास्टिक के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं और ये गुड कंडक्टर्स हैं। इवन कॉपर ले लीजिए आप, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उनका भी जो इलेक्ट्रिसिटी का चलन है उसके अंदर वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, ये रीजंस थे। तो वो इन्होंने जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उससे ये चीज़ें आई कि हाँ कैसे करेंगे। तो इसको बताने के लिए माइकल फैराडे जो हैं 1830 के अंदर क्या करते हैं, वो एक सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, इसके अंदर डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, भी NaCl कुछ भी, ठीक है, और इसके अंदर दो रख देते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जैसे पड़े हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है और ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। और इसको जो है, इसको आपके एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट जब फ्लो होता है तब उनकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो लिबरेट होकर, कुछ ऐसी चीज़ क्या है, कुछ ऐसी चीज़ है जो लिबरेट हो रही है, फिर वो डिपॉजिट हो रही है, डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, ऑफ मैटर अराउंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इसके अंदर जाकर यहाँ पर इसके आसपास जो मैटर है वो इकट्ठा होने लग जाता है। आज हम जानते हैं कैनोड होता है, कैथोड होता है, तब पता नहीं था। लेकिन उसने कहा कि कुछ चीज़ तो है, कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी ये है, ये तो एटम्स तो पूरे के पूरे हैं। एटम तो ये हमारा ये एटम पड़ा है, ये भी एटम पड़ा है, एटम को जोड़ जोड़ कर ये मैटर बना हुआ है। वही मैटर जो है, वही चीज़ जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो मौजूद है चीज़ें, वो इसके आसपास ऐसे लिबरेट होकर डिपॉजिट हो रही हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो इसको ऐसे लिबरेट होकर डिपॉजिट करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ उसने देखी। उसके बाद क्या होता है, तो इस चीज़ से वो ये रिज़ल्ट निकालता है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसके अंदर ये कैसे जा रही है, टिनी टिनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। वो टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसे नहीं पता था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसने कहा कि कुछ ना कुछ चीज़ है, तभी उसने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए हमें पता लगा कि नहीं कुछ चीज़ है। फिर क्या होता है, फिर आपके आते हैं माइकल फैराडे का ही एक और एक्सपेरिमेंट होता है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो 1830 के अंदर तो उसने वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट वाला देखा था जहाँ पर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखी थी। अब ये क्या करता है, 1850 के अंदर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब करता है। मतलब क्या है, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल देता है,
और यहाँ पर एक वैक्यूम डाल देते हैं जिससे कि अंदर कोई गैस है उसको बाहर निकाल दिया जाए। इधर से वो एक बैटरी से जोड़ देता है। इसको एक कंडीशन यहाँ ये थी कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर ये जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो ऐसे बीच पे एक चीज़ रख देता है। तो जब बीच में चीज़ रखता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ इधर जा रही है। उसको कैसे पता है यहाँ से ऐसे जा रही है? क्योंकि इसकी इस एटम की इस या कोई भी मैटर उसने रखा था उसकी जो शेडो है वो इधर पड़ रही थी। उसकी शेडो किस साइड पड़ रही थी? इस साइड पड़ रही थी। उसे पता लग गया कि हाँ कोई चार्ज जो आ रहा है वो इस साइड आ रहा है, कोई चार्ज जो आ रहा है वो इस साइड आ रहा है। तो इसलिए इसने उन्हें क्या कहा, ये जो रेज़ इस तरफ आ रही थी उन रेज़ को उसने क्या कहा, इस रेज़ को उसने कहा कैथोड रेज़। क्या कहा? कैथोड रेज़ उसने नाम दिया। लेकिन ये पूरा अच्छे से शो ऑफ नहीं हुआ, मतलब अच्छे से दिखा नहीं, अच्छे से शो नहीं हुआ। मतलब कि कोई चीज़ होती है ना ऐसे सिंपली आपने देख ली इन्वायरमेंट के अंदर तो ठीक है, लेकिन वो फुली एक्सपेरिमेंट अच्छे से हुआ नहीं। इसलिए एक विल्सन क्रुक होते हैं, विल्सन क्रुक कब करते हैं? 1870 के अंदर। वो 1850 में 1870 में अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत एडवांस लेवल का वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? बहुत एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। उससे ये क्या करते हैं? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज माना इन्हें जाता है। लेकिन जैसे आप किसी ने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो तो जैसे सेल में कहा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक का नाम आ जाता है। और सेल वॉल भी उन्होंने कर ली थी, लेकिन सेल वॉल के लिए साचवान आए थे। साचवान ने अच्छे से दिखाया था कि हाँ रियलिटी में ये सेल वॉल है, क्योंकि तब एडवांस टेक्निक से आ चुकी थी। पहले क्या थी? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से वो यूज़ कर रहा था। तो इसलिए इन्होंने विल्सन क्रुक ने बहुत एडवांस चीज़ों का यूज़ किया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, इन्हें डिस्कवरर ऑफ कैथोड रेज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 1850 के अंदर माइकल फैराडे का कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट होता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है। मैं इसको फॉर मर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या की पॉइंट्स हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन ये फिज़िक्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि विलियम क्रुक जो हैं वो 1870 के अंदर डिस्कवरी करते हैं कैथोड रेज की। मींस अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स अपनाते हैं जिससे कि अच्छे से हम रेज देख पाते हैं कैथोड रेज की। और 1879 को इन्हीं रेज को वो कहते हैं कि हाँ जी ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। एक सिर्फ कह देना वो अलग बात है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो, एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो नहीं हुआ ना, तो फिर ये सिर्फ ऐसे ही बनकर रहेगी। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इन्हीं माना जाता है, विलियम क्रुक, और इन्होंने इन्हीं रेज को कह दिया कि ये नेगेटिवली चार्ज है। क्वेश्चन है कि किन्होंने जो कैथोड रेज को नेगेटिवली चार्ज कहा था, तो वो थे विलियम क्रुक। अब हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि माइकल फैराडे का जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वो कैसे था, इसके क्या क्या की पॉइंट्स थे। तो ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन बाय माइकल फैराडे इन 1850s। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स इन इट एंड फॉर की भी कैथोड रेज इस तरफ ही जा रही है तो उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। कौन सा वाला? जिंक सल्फाइड यूज़ किया था, ZnS यूज़ किया था, जिसको यूज़ करने पर उन्होंने देखा कि हाँ ब्राइट स्पॉट एनोड वाली साइड जो है आपको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। अब देखो उनके क्या क्या रिजल्ट थे। सबसे पहले कि कैथोड रेज जो है वो स्टार्ट होती है कैथोड से और एंड होती है एनोड पर। तो ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि वो कैथोड से स्टार्ट होती है एनोड पर ख़त्म होती है? वो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो कैथोड रेज होती हैं वो वैसे तो विजिबल नहीं होती, आर नॉट विजिबल, लेकिन उनको देख सकते हैं। जिंक सल्फाइड जो फॉस्फोरेसेंट एक मटेरियल है जिसकी मदद से कि हमें एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होता है एनोड साइड। याद रखना किस साइड? एनोड साइड होता है। उसके बाद देखिए कि इसके जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कैथोड रेज की, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोड जो है, मटेरियल वही है, इलेक्ट्रोड का जो नेचर है उस पर नहीं है कौन सा जिंक यूज़ कर रहे हो, कॉपर यूज़ कर रहे हो, वट और ना ही नेचर ऑफ गैस पर ये डिपेंडेबल है कि जो गैस हम इंसर्ट करते हैं अंदर कैथोड रे ट्यूब के अंदर उसके ऊपर भी ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। एक बात और
In the absence of electric field and magnetic field, these rays go straight. अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता तो वे सीधी चली जाती है। कैसे चली जाती है? सीधी चली जाती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो सेम हम यहाँ पर बिहेवियर देख कर रहे हैं वही बिहेवियर ये करेगी, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। और देखो उन्होंने ये भी कह दिया कि कैथोड रेज जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज है और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। देखो यहाँ पे कह देते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कहा जाता है, लेकिन हमें पता है 9th क्लास में हम पढ़कर आए हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने की थी? डिस्कवरी, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट इज जे थॉमसन को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने रिजल्ट के अंदर ये बातें भी कुछ कही थी, वही कैथोड रे वाली बात। कैथोड रे वैसे तो माइकल फैराडे ने बात की, लेकिन उसकी मेन कौन ले गया कि हाँ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज किसने की है? विलियम क्रुक ने की है 1870s में। तो एडवांस स्टडीज से की है ना, इसने सिर्फ कह दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छे से नहीं बता पाया होगा। तो अब देखते हैं, अब मैं ना आपको डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी बताऊंगी, जहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक से समझाऊंगी। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि वो कैसे, क्या कौन कौन से नाम हैं जिसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ इन्होंने डिस्कवरी की है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज़ को आगे चलाते हुए कि आगे क्या हुआ होगा, किसने क्या खोज की होगी। तो ये देखो, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की थी चार्विक ने। ये एक साजिद सर है, उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, मैं वही सेम रिपीट करूँगी वो ट्रिक को। थॉमसन का नाम तो सुना है ना, उन्होंने ट्रिक बताई थी ईट पग नाच। इससे आप याद रख लो, कभी भी कोई भी पूछ ले आप कभी भी बता सकते हो कि भाई एक बंदा है, ठीक है, उसको बड़ी खुशी हो गई। खुशी किस बात की? कि मैंने इलेक्ट्रॉन खोज लिया। तो वो क्या करता है, उसके पास एक ईंट पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? ईंट। वो ईंट पर खड़ा होकर, ईंट पर पैर रखकर, ईंट पर पैर रखकर, पग मतलब पैर, और उस पर नाचने लग जाता है कि हाँ मैंने कोई डिस्कवरी कर ली। ईंट पर पैर रखकर वो नाचने लग जाता है। मैम मतलब क्या हुआ इसका? पहले स्टोरी याद करो कि ईंट पर पग रखकर वो नाचता है। देखो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब होता है थॉमसन, थॉमस, और थॉमसन थॉमस एक ही बात। उसके बाद पी से मतलब होता है प्रोटॉन, और जी से मतलब होता है गोल्डस्टीन। लास्ट नेम बता रही हूँ, ठीक है, जे नहीं, सिर्फ लास्ट, गोल्डस्टीन और चार्विक, ठीक है, ये सी। एन से मतलब है कि न्यूट्रॉन, और सी से मतलब है चार्विक। हो गया ना याद इजीली। अगर पहले तो ये 9th क्लास में इतना तो पढ़कर आए होगे, जे थॉमसन का नाम पढ़ा ही होगा, गोल्डस्टीन का, चार्विक का, बट ये नहीं याद रहता कि किसने इलेक्ट्रॉन किया था, किसने प्रोटॉन किया था, किसने न्यूट्रॉन। तो अब तो याद ही रहेगा। अब तुम लोग भी एक ईंट ले लो, अरे अच्छे से बन जाए ईंट की पिक्चर, ठीक है। ये रही ईंट, इस ईंट पर हो जाना, पैर अपना रख देना, इस ईंट पर क्या करना? पैर रख देना, और फिर क्या करना? नाचना। ईंट पग नाच, ठीक है, ईंट पग नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, और पी फॉर प्रोटॉन, और जी फॉर गोल्डस्टीन, एन फॉर न्यूट्रॉन, और सी फॉर चार्विक, च फॉर चार्विक, ठीक है। याद हो गया? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता दिया मैंने, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट बता दिए, डेल्टन जहाँ फेल हो रहा था तो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों के बारे में देख लिया। देखो यहाँ पर तो बात होगी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन वाले की बात होगी, ठीक है। उसके बाद तो वैसे जे थॉमसन भी बताता है, ठीक है, और भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम एनॉल रेज एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह ही है, उसी तरह ही यूज़ किया हुआ चीज़ है। ये एनॉल रेज वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया होगा? ये गोल्डस्टीन ने किया था। और फतेह की बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन से पहले खोज कर दी थी इन्होंने,
कब? 1886 के अंदर, ठीक है। इनको ये अनार रेस कौन सी क्या थी? ये पॉजिटिवली चार्ज थी। इसका भी एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास वाला रेशियो आएगा। उससे पहले आप वो जान लें, थॉमसन का और मिलिकन का और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। कोई 2-3 स्टेप्स होंगे, जैसे उसके रिजल्ट बताए थे ना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के, इसके भी रिजल्ट आएंगे, तो उसमें आप कहोगे कि ये क्या हो गया। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर ईट पगनाची, तो याद है मैम, और वो भी याद रखना, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।